Good morning to each and everyone. Uh, I welcome you to the Park Hera besides Saeed Bhagat Singh Park. It is the interview session. In general, I just actually include almost all the person actually coming close to me. And the person who retired, the person who becomes senior citizen, that person has got abundance of experience of the life. And maybe one of the experience, two of the experience of the life of a person concerned can actually improve and can actually reform the life of the person who is downtrodden, the person who is actually just distracted from the main path like that you can say. आज हमारे सामने एक सज्जन है, मैं आज ही पार्क में मिला हूँ इनसे, और हमारा एक एरिया होता है कि सब लोगों को इसमें इंक्लूड करो, चाहे वो ठेला वाला हो, चाहे वो बहुत बड़ा ऑफिसर हो। जैसे 2-3 दिन पहले मैंने IAS का इंटरव्यू लिया था, है ना। तो उससे क्या होता है कि हर आदमी अपनी बात करेगा और सब आदमी अपनी बात करेगा, कहीं ना कहीं पे कंसेंसस, एक कह सकते हैं कि नियर एक कंक्लूजन पे हम पहुँचेंगे, है ना। तो सिंह जी, आपने पढ़ाई कहाँ तक किया था? हम तो इंटर तक किए। इंटर तक किए, ठीक है। इंटर तक करने के बाद वो मुजफ्फरपुर से चल के राजधानी दिल्ली में आए, ठीक ना। ये जो जर्नी है आपका कैसा रहा? अच्छा ही रहा। अच्छा रहा। जैसे आज लोगों की शिकायत है गांव खाली हो गया है ना। तो मैं भी वही देखता हूँ, जिस गांव में जाओ चाहे कहीं भी जाओ, तो गांव में 2 ही तरह के लोग हैं। या तो वह जवान लड़के की पत्नी जिसने शादी तो किया, इतने पैसे नहीं है कि दिल्ली में अपनी पत्नी को रख सके, वहाँ रहा है। दूसरा उस बेचारे का बूढ़ा माँ बाप अगर है तो, है ना। और जैसे कि पहले गांव के चौपाल में लोग पीपल के पेड़ के नीचे बैठते थे, ताश चलता था, हंसी मजाक होता था, खेला, लेकिन वह अब गांव से दूर हो गया। अर्थात गांव एक तरह से कहीं ना कहीं विधवा हो गया। हाँ, विधवा हो गया, है ना। वह क्या, 2 रोटी के चक्कर में, है ना, रोटी के चक्कर। हाँ, अब जैसे मान के चलिए मैं 1977 में यहाँ आया था बल्लभगढ़, मैट्रिक एग्जाम देने के बाद पहली बार। तो वहाँ हमारे अंकल थे, इसमें क्योरवेल इंडिया लिमिटेड में लेबर इंचार्ज या लेबर ऑफिसर जो भी थे। तो एक दिन एक लेडी हमसे पूछती है, वहीं पड़ोस की, क्या बिहार में इतनी गरीबी है? हमने मतलब खुल के बताओ, इसलिए पूछ रहा हूँ कि जो भी है सब यहीं आ जाता है। तो फिर हमने कहा कि देखो, ये जो यहाँ पे आते हैं, है ना, यही काम वो अगर अपने यहाँ करेंगे तो ज़्यादा पैसा मिलेगा, लेकिन वहाँ शर्म लगता है। हाँ, शर्म लगता है। दूसरी बात, एक बात ऐसे भी है कि बिहार में ऐसे भी लोग हैं जिनके पास 10,000 बीघा खेत है ना। वो चाहेगा तो 5 इंडस्ट्री खड़ा कर सकता है, लेकिन रिस्क नहीं लेता है ना, रिस्क नहीं लेता है। नतीजा क्या होता है कि लोग जिनको रोटी की ज़रूरत है, जहाँ भी मिलता है वहाँ जाता है। केवल यही नहीं, अगर पिछड़ा है तो क्यों पिछड़ा है? हमारे नेता की वजह से हमारा, और कह सकते हैं कि, लेकिन इतना तो ज़रूर है, जब लोग कहते हैं सबसे ज़्यादा IAS देने वाला बिहार है ना। एक दिन किसी ने हमको कहा, एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर का भाई, सिर्फ खराब नहीं पाएगा बिहार। तो हमने कहा देखिए, मैं इन बातों को नहीं मानता हूँ, बिहारी बंगाली मैं सबको एक जैसा मानता हूँ, लेकिन जब बात आई तो मैं बता देता हूँ, 60 किलोमीटर के रेडियस में एक भी टीचर जो ले आओ जो हमारे सामने खड़ा हो। वहाँ अरुणाचल की बात कर रहा हूँ, अरुणाचल असम के बारे में। दूसरी बात, ऐसा भी गाँव है बिहार में जहाँ एकदम लोगों को रोटी नहीं मिलता है, खाना ठीक से नहीं है, लेकिन एक साथ 70, 75, 80 बच्चे IIT क्रैक करते हैं, है ना। ऐसा कोई भी कंपटीशन नहीं है जिसमें वो कम्पीट नहीं करता है ना। तो केवल इसलिए उसको निगलेक्ट करते हो कि बिहार मतलब वो एक ऐसे एरिया से बिलोंग करता है, वो बाहर जाता है। अच्छा, दूसरी बात, बिहार क्या हिंदुस्तान से अलग है क्या? नहीं ना, वो भी हिंदुस्तान का पार्क ही है। और आपका कॉन्स्टिट्यूशन ही बोलता है कि कोई भी आदमी कहीं भी हिंदुस्तान में जाके बस सकता है, रोजगार कमा सकता है, अपनी बातें रख सकता है। ये मैं नहीं कहता, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, और खास करके बाबा साहब अम्बेडकर का लाइन कहता है ना, कहता है ना। हाँ, कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे इसका मना है, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में आपका अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, या पहले जम्मू कश्मीर था, या उसके रीजन्स कुछ अलग थे कि वहाँ के कल्चर ये नहीं हो, या आदिवासी को लेकर के, लेकिन सब जगह तो ऐसा नहीं है ना। अब चलिए इस बात को अलग रखते हैं। आपने प्राइवेट जॉब ज्वाइन किया, वर्कर थे, ठीक है ना। तो इन जनरल जैसे कि आज हमने देखा कि कहीं कहीं अगर बातचीत होती है तो खुल के लोग नहीं बात करते हैं। और जैसे कि कम से कम अभी का नियम है कि 20,000 सैलरी मिलनी चाहिए, हाँ, कम से कम किसी को भी, हाँ, लेकिन उसको 8 देते हैं, 10 देते हैं, साइन करवाते हैं उतने में। तो ये क्या डेवलपमेंट का निशानी है? और कहीं और कह नहीं सकते कि जब बंधुआ मजदूर था, अभी बंधुआ मजदूर पैंट शर्ट में हो गया, है ना। पहले बंधुआ मजदूर अंडरवियर में था, अभी बंधुआ मजदूर पैंट शर्ट में हो गया, पैंट शर्ट में हो गया। और लैपटॉप मजदूर हो गया, कंधे पे ढोता हुआ बेचारा, रात दिन, है ना, रात दिन अपना आँख खपाता है, चश्मा देखता है, और उसके बाद नतीजा क्या होता है, बेचारा बूढ़ा जवानी में ही बुढ़ा हो जाता है ना। और जितनी भी चीज़ें उसके पास है, सारे के सारे लोन से लेकर के, चाहे बंगला हो, चाहे गाड़ी हो, हाँ, वो जब तक मरेगा शायद EMI पूरा नहीं होगा। तो किस तरह का डेवलपमेंट हम बोलते हैं, किस तरह की बात हम बोलते हैं, क्या ये सही है?
सही तो नहीं लग रहा है ना, नहीं, है ना? नहीं। तो जो जैसे मान लो आपके पेट में दर्द है तो बोलिए ज़रूर, नहीं अगर तब इलाज होगा, नहीं तो फिर मरेंगे आप। हो सकता है कैंसर हो सकता है गैस्ट्रिक हो, लाइक दैट थिंग्स। अब जैसे मान लीजिए कि आप एमएनसी में जब काम करते थे प्राइवेट जॉब में, तो प्राइवेट लोग भागते हैं सरकारी जॉब में। प्राइवेट में तभी करते हैं जब लगता है कि नहीं उपाय है, मजबूरी में, और कह सकते हैं लाचारी का नाम ब्रह्मचारी। हाँ, सही बात। और सरकारी स्कूल लाचारी स्कूल, है ना? वहाँ लोग वहीं जाते हैं जिसके पास पैसे नहीं है ना? कोई उपाय नहीं है। हाँ हाँ। तो अब यहाँ पे जैसे कि मान के चलिए चाहे जैसा भी हो, आपने टाइम पूरा किया, 60 साल पार किया, रिटायर हो गए। बच्चे क्या करते हैं आपके? बच्चे क्या करते हैं? बच्चे भी प्राइवेट जॉब ही करते हैं। पढ़ाई कहाँ तक किया है? पढ़ाई कहाँ तक बच्चे? किया? हाँ हाँ, एक बच्चे को मैनेजमेंट कराया, होटल मैनेजमेंट। बहुत बढ़िया। हाँ, और एक बच्चे वो इंटर तक ही रह गए। अच्छा अच्छा। होटल लाइन में हमारे दोनों बच्चे हैं। अच्छा, अभी नहीं लगता कि जहाँ से हमने शुरू किया वहाँ से थोड़ा अच्छा, थोड़ा ऊपर, हाँ है ना? अच्छा, उससे बेटर है ना भाई? है। जब हम आए थे तब और अभी में अच्छा अंतर है ना? अंतर है बहुत। जैसे मान लीजिए कि हम ही रेलवे कॉलोनी में रहते थे, वहीं घूमते घामते थे, ठीक है? हाँ जी। तो उस जमाने में फादर रेलवे में थे और अभी मैं देखता हूँ, और मैं रिटायर हुआ हूँ फर्स्ट क्लास गेटेड ऑफिसर से, है ना? हमारे बच्चे उसको हमने इंजीनियर बनाया, हमने उसको मार्केटिंग मैनेजर बनाया। कुछ तो बढ़िया कर रहे हैं ना, है ना? तो कौन जानता है किसका दो शब्द किसकी लाइफ बदल देगा? नोबडी कैन से, फर्स्ट, है ना? सही बात। और दूसरी बात, गरीबों को खोने के लिए कुछ भी नहीं भाई मेरे, दोनों हाथ से जितना लूट सकते लूटो। और वो जो कार में चलते हैं उनको डर लगता है कि हमारा कार नहीं छीन जाए। अरे ये तो हिंदुस्तान है यार, सबको बराबर का अधिकार है। जिसके पास कभी काबिलियत है, ताकत है, आओ ना आगे, है ना? इसमें गलत क्या है ना? और स्वाभिमान से जिंदा रहो, स्वाभिमान से मर जाओ। कब तक माथा झुकाओगे? 75 साल के बाद भी अपनी बात अपने नेता के पास नहीं रख सकते, अपने अधिकारी के पास नहीं रख सकते, कहीं ना कहीं मानसिक रूप से गुलाम है ना? अच्छा, आपके जीवन का सबसे कड़वा अनुभव क्या है? आप उन बच्चों को क्या सलाह देंगे जो बच्चा बेचारा यहाँ पे आता है, खेलता है, दुनिया भर का गाली बकता है, और गाली कहाँ से सीखता है? अपने समाज से, अपने पेरेंट्स से। लोग बोलते हैं दारू पीता है, दारू कहाँ से आया है? कहीं लंदन से नहीं आया है ना, हमारे समाज से आया है। आप चाहते हो कि इस तरह के वर्ग का लोग पढ़े नहीं, पढ़ेगा तो फिर हमारा कुर्सी छिनेगा, है ना? उस दिन मुझे याद आया, चंद्रशेखर जी का कोई इंटरव्यू ले रहे थे कि भाई किसान का गरीबी क्यों नहीं जाता है? उन्होंने कहा अगर गरीबी चला जाएगा तो सलामी ठोकने वाला कौन होगा, है ना? सलामी ठोकने वाला कौन होगा? तो नतीजा क्या होता है? गरीबी बने रहो, अमीर भी बने रहो, मीडियोकर बने रहो, टैक्स वसूलते रहो, वसूलने के बाद ज़िंदगी जियो, कभी हल्ला करता है तो कुछ दे दो। क्या मैं सही जा रहा हूँ? चलिए, आपका नाम सो एक बार फिर से बता। अच्छा, काम ऐसे मान लीजिए कि अगर कोई बच्चा प्राइवेट में ज्वाइन करना चाहता है तो कैसे ज्वाइन करेगा? आसानी से मिल जाता है कि कोई रेफरेंस चाहिए होता है? वो आसानी से कहाँ मिल पाता है, उसमें भी भाग दौड़ है। अब छोटी बात, बेरोजगारी बहुत है ना। अब मैं आपको बता रहा हूँ बेरोजगारी की। मैं यहाँ आया तो मैं पहाड़ में बच्चों को पढ़ाता था। तो यहाँ पे एक स्कूल है, होली पब्लिक स्कूल, है ना? तो वहाँ हमने लोगों को कहा कि मैं आपके स्कूल में पढ़ाना चाहता हूँ, पढ़ाने का पैसा नहीं लूँगा, है ना? 1 महीना पढ़ाओ, 6 महीना पढ़ाओ, 10 महीना पढ़ाओ, है ना? जितना ही पढ़ाओ। तो उसने क्या किया, मुझे एक पैम्पलेट दिया भरने के लिए, उसमें एक था सैलरी रिक्वायर्ड। हमने इसको तो नहीं भरने से होगा क्योंकि हम तो पैसा नहीं ले रहे हैं आपसे। तो बोला नहीं भर दीजिए। तो हमने भर दी 70,000 का, 40 साल का एक्सपीरियंस है। उसके बाद आपको इंटरव्यू देना है, इंटरव्यू देने के बाद फिर पूछता है, फिर नहीं बुलाया हमको, है ना? नहीं बुलाया। हम जो पैसे फ्री में काम करना चाहता नहीं बुलाया, उसका मतलब वही होता है कि उनको लगता है कि ये अगर आएगा हमसे बेटर होगा तो इसको हमको हटा देगा, है ना? तो जब ये जो हाइड एंड सीक वाली बात है, ये कहीं ना कहीं तो ठीक होना चाहिए ना। पक्का। चलिए फिर से आपका अपना नाम बता दीजिए। कोई बात नहीं, आपसे बातचीत हुई, है ना? अच्छा लगा। प्रमोद कुमार सिंह। और मैं इनको सैल्यूट करता हूँ कि जब आए थे तो इंटर पास थे, अपने बच्चों को होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई करा करके वो अभी अपने पैर पे खड़ा है। इससे बढ़िया क्या होगा, है ना? ईश्वर को भी धन्यवाद, और आप जैसे अच्छे सज्जन से मिलने के लिए धन्यवाद। मैं तो हावी नहीं करता हूँ, थोड़ा गला भी मिलता हूँ, है ना? वेरी गुड, है ना? अब इन्हीं शब्दों के साथ आज का इंटरव्यू सेशन फिनिश्ड। किसी न किसी को आना चाहिए। आज ये सिंह जी हैं, फिर दूसरे को मिलूँगा। दिस मच, थैंक यू।